हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हमने बात करनी है बायोटेक्नोलॉजी वर्सेस कंप्यूटर साइंस की। रासिल भाई मेरे फ्रेंड ने काफ़ी टाइम से हम लोग दोनों साथ जो है वो हम लोग हमारा ताल्लुक है। पहले हम कोचिंग सेंटर में साथ थे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा बहुत ताल्लुक हो गया। तो ये आए हुए थे तो मैंने बोला कि क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दोनों फील्ड की वर्थ को देखें कि भाई किस तरीके से वो कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट। भाई ज़रा बताएं आपके आपकी फील्ड में किस तरीके से हम जो है वो कि किन बातों पर अगर हम काम करें तो उससे हमारे मुल्क के अंदर तरक्की हो सकती है। देखें मोहित भाई, असल में बात ऐसी है कि अभी किसी भी मुल्क को आप देख लें, पूरी दुनिया के लिए जो हमारी एक आईटी और जो हमारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है वो जस्ट लाइक बैकबोन है। क्योंकि अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एआई की तरफ जा रहे हैं। तो इससे हो ये रहा है कि आपको हर जगह जो है वो रोबोट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें जो भी हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है। और जिसकी वजह से अब क्योंकि देखें, अब आप खुद के अब आप यही बात कर लें कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रोबोट जो भी यूज़ कर रही हैं उसकी वो अब जो है उसका यूज़ बढ़ा रही हैं। क्यों? रोबोटिक मतलब जी, कह रहे हैं ऐसे ही है कि वो असल में इसलिए ऑटोमेटाइजेशन। क्योंकि उससे फ़ायदा ये है कि उनकी लेबर भी कम लग रही है। दूसरा ये कि उनकी जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है असेंबलिंग की या जो भी रोबोट का फंक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो लेकिन ये तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऑलरेडी थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं ना, तो देखें, लैग क्या चीज़ कर रही है, कम क्या है? हाँ ये देखें कि असल में हमारे पास जो रेशो है, जिस रेशो से हमारे यूनिवर्सिटीज़ या हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर रही है, उसका रेशो ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास जो चीज़ आती है वो यही होता है कि एक एजुकेशन लेना, खाली एक चीज़ है कि भाई आपने डिग्री ले ली, आपको एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो गई, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना, उसका एक्सपीरियंस ये नहीं है। मोस्टली होता क्या है, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि आपका अपने सराउंडिंग में देखते होंगे बहुत सारे लड़के हैं जो अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन वो किसी भी कंपनी में या किसी इदारे में जाते हैं जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए। तो मोस्टली अब ऐसा हो गया कि वो कहते हैं सर हमें एक्सपीरियंस चाहिए। वो तो यार हर फील्ड का ही हाल है ना। अब आप बायोटेक्नोलॉजी को उठा के देख लो तो उसके भी स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, फिर आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। लेकिन मतलब ये है कि हम क्या चीज़ पे काम करें कि जिससे हम जो है वो मुल्क की डेवलपमेंट का पार्ट बन सकते हैं। ये क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि अभी करंटली हम लोग कर नहीं रहे हैं, मतलब एज ए इंडिविजुअल। मैं बात कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल। जो भी कंप्यूटर साइंस से बच्चे निकल रहे हैं उनको ऐसा क्या प्रोवाइड किया जाए जिससे वो आगे हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम आ सकें। या ओवरऑल हम लोग बेसिकली लैग किस चीज़ में कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जो चीज़ें हो रही हों और हमारे पास ना हो रही हों। देखें मुझ भाई, इसका तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली इस चीज़ पे बेस करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो रट्टे मार रहे हैं, एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ला रहा हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता, तू बोलने को दे। तो उसको ये कंपेयर कंपेयर करेगा नहीं ना, करना कंपेयर नहीं बनता। हमारा। एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ पे हम बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम जो होते हैं हम उसमें देखते हैं हमारे पास फिर भी थ्योरी आती है। लेकिन जब हम बाहर देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में तो वहाँ ये होता है कि उनकी टोटली जो है वो प्रैक्टिकली हो जाता है। उनको जो भी अपना एग्ज़ाम देना है, जो भी कुछ देना है, वो उनको अपने प्रोजेक्ट्स, उनके असाइनमेंट्स, उनकी जो चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने खुद से डेवलप करी हैं वो उसके ऊपर बेस होती हैं। तू बोल। देख भाई बात सुन मेरी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो चलो है ही नकारा, लेकिन जो पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे वो आगे क्या कर रहे हैं? भाई मसला सारा ये है ना कि हमारा तो जो भी सिस्टम है वो बेस ही इसी पे कर रहा है। आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, उसने चार चीज़ें पढ़ा दी, वही आपने रट लिया, उसी का पेपर दिया और आपको जो भी सर्टिफिकेट है या डिग्री है वो मिल गई। अच्छा, इसमें मुझे आप लगा। आ गए जॉब के लिए। भाई मुझे जॉब दे दो। अबे जॉब कैसे देंगे, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है कुछ? तुम तो रट्टे मार कर आए हो। अच्छा तो तो नहीं है, फिर क्या करेंगे बच्चे? मतलब नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, कभी काम ही नहीं किया। मतलब जॉब वाले क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो बच्चा जो बीबी पढ़ के निकला है वो एक्सपीरियंस कहाँ से लेगा? यही तो अब आपने जो बात कही वो इसी चीज़ से बेस है ना कि हम अगर अपने एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक प्रैक्टिकल चीज़ ये भी डाल दें कि भाई हमारी जितनी भी जो टेक्निकल एजुकेशन है, जस्ट लाइक आपके आईटी के कोर्सेज या जो भी कुछ है, वो इस तरह हो कि उसके अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाए ताकि जो भी स्टूडेंट है उसको चीज़ों के बारे में सिर्फ नॉलेज ना हो, करना कैसे वो भी पता हो।
यार वो तो हर जॉब का रासेल भाई अलग अलग है ना, जैसे भाई बिल्कुल मतलब मल्टीपल जॉब्स हैं, लेकिन जब वो बंदा उस पर्टी मतलब एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जाएगा तो वहीं से उसको अब मैं एक्सपीरियंस आपको एक मिलेगा, वो सब मिसाल थोड़ी देता करा हूँ, सकते एक हैं। मिसाल देता हूँ। अब एक बंदा है, वो वेब डेवलपिंग और ये जो चीज़ें होती हैं इसके कोर्सेज के लिए वो एक इंस्टीट्यूट में गया, किसी भी इंस्टीट्यूट में गया। उसने वहाँ क्या किया कि एडमिशन लिया, उन्होंने बता दिया भाई ये आपके आपका कोर्स आउटलाइन है, आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उसने बोला ठीक है, क्या की जाएंगी पढ़ाई। मेरी पढ़ाई बात पे जो है ना आप कॉल थोड़ा कर रहा है ना, मैं सब ज़रा नासिर भाई मैं ले रहा हूँ, सारी सुन खैर रहा हूँ मैं आपकी बात को। बिल्कुल। तो अब उसने एडमिशन ले लिया, उसको जो भी कोर्स आउटलाइन है वो उसको जस्ट लाइक स्लाइड्स पे पावर पॉइंट की, भाई ये पीपीटी है, ये आप देख लें, ये पढ़ा दी, ये कोड होते हैं, इस तरह होता है, ये होता है, ये सारी चीज़ें कर दी, पीपीटी भी दे दी कि भाई ये आप रख लो, इसी में से पेपर आएगा, वही आपने पढ़ लिया पूरा और उसी का पेपर दे दिया और आपको A1 ग्रेड मिल अच्छा गया। चलें रस भाई छोड़ें तब सारी आप कहानियाँ, एक आपकी मिनट ना, डिस्कशन चल रही नहीं, मैं बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दें जो कि थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। उसमें सिर्फ ये बताएं कि एक बच्चा पढ़ रहा है, हाँ वो किस तरीके से पढ़ने के साथ ही उसको जॉब मिल जाए। ऐसा कि अब इसके अंदर बच्चा खुद से क्या करे। हाँ, खुद से करने की चीज़ ये है कि अब एक मिसाल है कि एक बच्चा है, वो एक स्टूडेंट है, तो वो ये कर रहा है कि किसी एक इंस्टीट्यूट में गया, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया, उसने वेब डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें थी वो करनी थी। अब उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो जो है उस चीज़ के ऊपर अपने इंटरेस्ट बढ़ाए। वो कैसे बढ़ाएगा, हमारे पास बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसके ऊपर जाए, अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें उसके ऊपर सर्च करे, उसको स्टडी करे। अब जो टॉपिक वो वहाँ पढ़ रहा है उसको वो वहाँ देखे यार ये प्रैक्टिकली होता कैसे है। मतलब उसको अपना माइंड सेट ड्यूरिंग अपनी एजुकेशन जो है ना वो अपनी जॉब के हवाले से प्रिपेयर करना है। बिल्कुल। ले अगर जॉब तो जॉब करना देखें, चाह रहा है वो, अगर जॉब तो चलो फिर ये है कि वो कंप्लीट करेगा तो उसके बाद वो होगी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ वो पढ़ रहा है उसके बारे में उसको इतनी नॉलेज तो हो कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, इससे मुझे आउटकम क्या आएगा, मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगा। वही बात आ जाती है मैट्रिक के अंदर, मैथ तो इतनी सारी पढ़ देते हैं यूज नहीं होती सोचते रहते हैं कहाँ लगाएंगे वो सारे रह गए, वो मैट्रिसेस सारे रुक रहे रास्ते में ही। तो उसमें अर्ज ये है कि देखो जो अब बच्चे जो 80% जो बच्चे चाह रहे हैं जॉब करने के लिए, अब उसमें मेरे ख्याल में उनको ये करना चाहिए, हालांकि मैं कंप्यूटर साइंस का नहीं हूँ, उनको ड्यूरिंग अपनी एजुकेशन ना, जैसे मैंने क्या किया था कि अपने आप के अपने एक्सपीरियंस डेवलप किया था। जैसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जब भी जॉब के लिए जाऊंगा तो वो क्या क्या डिमांड मांगेंगे मुझसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड से रिलेटेड जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ड्यूरिंग एजुकेशन उसको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सीख करनी है जहां से उसको वो एक्सपीरियंस मिल जाए। अब लेट सपोज हम पार्ट टाइम जॉब्स कह सकते हैं, या समझ लो कि इंटर्नशिप ड्यूरिंग एजुकेशन, नॉट आफ्टर एजुकेशन। अगर वो आफ्टर एजुकेशन कर रहा है तो अपना पीरियड जो है वो क्या कर रहा है, अपना जाया कर रहा है। तो ड्यूरिंग एजुकेशन उसको ऐसी इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज को सीख करना है कि अपने साथ साथ वो घंटा 2 घंटा लगाए पार्ट टाइम में। चलो भाई किसी जॉब के पास चले जाए, उसको बोले मैं फ्री फंड में तुम्हारे पास काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम भी सिखा देना और मैं आपका जो है वो पार्ट टाइम काम करता रहूँगा। क्या होगा, उसकी एजुकेशन भी चल रही है, साथ साथ उसको एक्सपीरियंस भी आ रहा है, और जो एक्सपीरियंस उसको कंपनी से मिलेगा मुफ्त में काम करके, वो एक्सपीरियंस उसको कोई इंस्टीट्यूट इंटर्नशिप में भी नहीं सिखाएगा। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी मुझे लग रहा है। जैसे आपने भी, मुझे याद पड़ता है कि अपना अभी आपका बीएस हुआ नहीं था, लेकिन आपने पहले काम धंधा शुरू कर दिया और आप बोल रहे हो कि जॉब लेके बैठा हुआ हूँ। तो कहानी आपने भी यही स्टार्ट की थी कि आपने पहले जो है वो जॉब ली थी, ठीक है, और उससे रिलेटेड आहिस्ता आहिस्ता अपना सीखे, मतलब इंटरबेस के ऊपर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब में चले गए। आहिस्ता 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 पार्ट टाइम करते 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 आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी आ गया, अभी आपकी डिग्री भी मुकम्मल हो जाएगी, बट छोड़े में आप बैठ जाओगे किसी ना किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर। भाई देखें वो बात आपकी अपनी ठीक है, कहानी नहीं बता रहे आप। नहीं नहीं, कहानी बताने की बात नहीं है। ये गलत बात है। और एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जिस फील्ड के अंदर मैं जाना चाह रहा था, जो चीज़ मैं स्टडी करना चाह रहा था, मुझे जॉब भी उसी में मिली। मैं जो है अभी जो मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली है वो यही है कि वो BScs में है, तो मैं जो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो नेटवर्क में है, तो मैं नेटवर्क की जॉब कर रहा हूँ। तो ये है कि मेरे पास अभी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी डेवलप हो गया है। सर तो सबके पास खैर ये भी थोड़ा सा मसला आता है यार, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई कि जॉब मिल गई इनको, वैसे जॉब सबको नहीं मिलती। तो उस पॉइंट पे आपने बड़ा गौर करना है कि आपने भले फ्री में आप जो है वो काम सीख रहे हो ऐसी जगहों पे जा जाके कि मतलब जहाँ पे जॉब की डिमांड हो रही हो। लेट सपोज किसी छोटे जगह पे कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर डेवलपर के मतलब हाउसेस भी होते हैं, छोटे छोटे हाउसेस होते हैं। हाँ, तो वो छोटे छोटे हाउसेस जो हैं आप उनके अंदर इंटर्नशिप्स करें, वहाँ पे जो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे ख्याल में वो इंटर्नशिप के दूसरी जगहों पे नहीं मिलेगा। लेकिन वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वही चीज़ आ गई ना, अब आप गए तो कहाँ सॉफ्टवेयर हाउस में बोलेगा तो वो भी भाई एक्सपीरियंस है नहीं तो उसको बोलो भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए। मोस्टली होता भी ऐसी है कि वो बोलते हैं ठीक है हम आपको काम सिखा देंगे,
लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो जो, क्योंकि भाई जाहिर सी भाई बात वो है, जॉब के लिए निकलती है ना वैकेंसी, ठीक है, तो वो कुछ उनके पास जाके इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि भाई आप उसमें उनके पास फ्री में काम करो, जब पार्ट टाइम 2-3 घंटे के लिए चले जाया करो, वो बुला लेगा कि कोई के भी आप रख लेगा, तो भाई ड्यूरिंग एजुकेशन एक्सपीरियंस तो आ जाएगा ना। ऐसा ही है। लेकिन इंटर्नशिप का जो मामला होता है ना, वो जिस तरह होता है कि आप का एक ना दुकान है, आपने छोटा रख लिया है, छोटा रख लिया तो वो छोटा बनना पड़ेगा। ये कौन सी बात रह गई? पाकिस्तान को क्या फायदा? हाँ, ये तो हमने सारे हम तो भूल ही गए, हमने सारे हम तो भूल ही गए। अल्लाह माफ करे, हमने सारे मंजन भेज दी, पाकिस्तान रास्ते में रह गया यार। नहीं, अल्लाह माफ करे, भाई पाकिस्तान में पैदा हुआ है, पाकिस्तान को तरक्की देनी है। तो इसके अंदर जो है, अब देखें, बड़ी हमने मजाक में कहानी चलती रही, लेकिन आप एक चीज़ पर गौर करेंगे ना कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी एजुकेटेड बच्चे आगे निकल रहे हैं, अगर वो खुद सेट है ना, तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। अगर वो खुद ही डिसहार्ट हैं तो वो पाकिस्तान को भी लंगड़ाता लंगड़ाता ही छोड़ जाएंगे। अब मोस्टली आप बच्चे देखें जो जितने भी कर रहे हैं ना, मेरी अपनी फील्ड के देखें, वो सारे बोलते हैं यार बाहर चले जाओ, बाहर जाके सेट हो जाओ, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है इस फील्ड से रिलेटेड। भाई ये हमारी फील्ड का भी ऐसी है, सारी फील्ड के ही रोने धोने हैं। हाँ, पाकिस्तान में रोने ही सारे फील्ड मसला यही है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए। अब एक मिसाल दे रहा हूँ, हम दुनिया पूरा स्क्रैप कर देती है सिस्टम, हम यहाँ पे वही सही करके मस्त चलता है वो पेंटियम पोर भी मस्त चलता है। फिर आप देख लो। क्या मतलब ये कि हमने अगर अपने मुल्क को तरक्की देनी है, अगर आप थोड़ा बहुत भी सोचते हो कि यार मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, तो आपने यहाँ से एजुकेशन हासिल की है यार, कुछ भी करो, थोड़ा बोला करके यार यहीं पर रहें। ये वाली सोच अगर हम रखेंगे, बाहर वो सारे चीते चीते बच्चे बाहर चले जाएंगे, वो उनको फायदा देते रहेंगे, हमारा मुल्क वैसे हमारे पास मशकूर शकूर और ये लोग बचेंगे। वही रह गई ना कि बायोटेक्नोलॉजी का फायदा क्या है और कंप्यूटर साइंस का क्या फायदा? बायोटेक्नोलॉजी का बाद में जिक्र कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हम सिर्फ अभी मंजन बेचेंगे कंप्यूटर साइंस की। कोई बात, सॉरी। खैर, हमारी जो बात थी मेन के भाई, इससे दोनों फील्ड से फायदा क्या हुआ पाकिस्तान को? दोनों फील्ड से नहीं, अभी सिर्फ आपकी फील्ड की बात चलेगी, पूरी डिस्कशन होगी। हाँ, अब नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी की बात आएगी, आप देखिएगा खुश हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, मुल्क को तरक्की देनी है, अपनी फील्ड को तरक्की देके, और फील्ड कनेक्टेड है विद द इंडिविजुअल या कैंडिडेट्स जो कि पढ़ के निकल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये, मेरे पास एक कोई भी बंदा है, वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कर ली है। अब वो वसाइल की ही बात होती है कि अब वो आ गया डेवलपमेंट के लिए, उसने एक वेबसाइट बना दी, उसने उसका सर्वर जो चीज़ें हैं वो अरेंज कर रहा है। अब वो आ गया वेब होस्टिंग पे। भाई वेब होस्टिंग ख़रीदनी पड़ेगी। अब ने गूगल किया, भाई फलानी जगह मिल रही है, नंबर निकाला, बात करी। भाई हमारे पास दो तरह की है, इंटरनेशनल, लोकल। अच्छा, लोकल से दिमाग में आता है, अबे लोकल ही तो वो अपनी होगी, अपनी है ना, अपने वाले को प्रमोट करना चाहिए। अब भाई अच्छा सर, अब हमें ज़रा बता दें कि इसके ये कितने की होगी, ये होगी, और मुझे फलाना इतना जो है वो स्पेस चाहिए होगा। होता क्या है कि भाई अगर आप इंटरनेशनल लेंगे तो वो फॉर सपोज, मैं कोई रेट आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा, कि भाई यह जो इंटरनेशनल है ये आपको 8,000 रुपये की पड़ेगी, और जो लोकल है वो 15,000 की पड़ेगी। ओए बाबा, मतलब ये तो अपने वालों को उल्टा सपोर्ट करने के बजाय डंडा दे दिया आपने, नीचे कर दिया उनको। तो फिर मजबूरन क्या, वो इंटरनेशनल ले लो। इंटरनेशनल के अंदर कुछ मसाइल थोड़े आते हैं, लेकिन ये है कि काम हो जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि हमें लोकली चीज़ इतनी महंगी मिल रही है, तो फिर हम यही सपोज करेंगे भाई यार, तो यार फिर सपोर्ट करना चाहिए। कहानी यही है कि यार हमने अगर कंप्यूटर से हमने किसी भी फील्ड, ये अभी इस कंप्यूटर साइंस की तो रह ही नहीं गई, क्योंकि इन्होंने बात किया, ये इनके भी तकरीबन वही रोने धोने हैं, और जो कि हमारे भी हैं। तो ओवरऑल जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब के यही रोने धोने होंगे। तो कहानी है कि सम अप करते हैं वीडियो को, कि अगर हमने मुल्क को तरक्की देनी है तो हमने क्या करना है कि हमने मुल्क को तरक्की देनी है। भाई तो भाई इसके खामोश, वीडियो सेशन खत्म। रासिल भाई आपको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कर देता, लेकिन अभी कंक्लूड करने का मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है, कि वो हम गवर्नमेंट का नाम मतलब उठ जाएंगे दोनों के दोनों, छोड़ दे छोड़ दे भाई, गवर्नमेंट का जिक्र नहीं करना हमने अपनी वीडियोस में। कंक्लूड हम इस तरीके से करते हैं कि अगर आपको एज अ इंडिविजुअल आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, या आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो अपने ड्यूरिंग द स्टडीज अपने आप को पॉलिश करना है। अब वो चाहे फॉर द जॉब हो या चाहे फॉर द बिजनेस हो। अगर आप बिजनेस के लिए खुद को डेवलप कर रहे हैं तो आपने ड्यूरिंग स्टडीज कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी है ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से लेके चलें। उसमें मैनेजमेंट स्किल्स हो सकती हैं, उसमें टोटल जो है वो आपकी चीज़ों को खरीदना, बेचना, बंदों से डील करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपने पहले से प्लान करके रखनी है। अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स द जॉब,
तो आपने जॉब के लिए क्या करना है कि एक्सपीरियंसेस अचीव करना है ड्यूरिंग द स्टडीज़। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग द स्टडीज़ के बाद आप करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, हो जाएगी एक कहानी। चीज़ मैं नहीं सुन रहा, बस बहुत हो गई, तो कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ड्यूरिंग द स्टडीज़ आपने यार ये सारी चीज़ें अपनी अचीव करनी है ताकि आप सही तरीके से अपना फ्यूचर बेटर करें। अपना जब अपने फ्यूचर बेहतर कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली अपनी फील्ड के भी सके होंगे और अपने मुल्क के भी सके होंगे। अगर आप अपना फ्यूचर खुद सेव नहीं कर सकते पाकिस्तान में रहते हुए, तो फिर आप जो है अपने मुल्क के भी सके नहीं हैं और ना ही अपने फील्ड के सकें। तो लिहाजा अब इजाज़त दीजिए हमें। हमने जिस तरीके से वीडियो का स्टार्ट करना था, माजरत हम उस तरीके से वीडियो का स्टार्ट नहीं कर पाए। एक्चुअली वीडियो थी दोनों फील्ड्स की डिस्कशन, लेकिन अभी टोटली जो है वो कंप्यूटर साइंस की डिस्कशन हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या मसले मसाइल हैं हमारे पास यहाँ पे। रासिल भाई को फिर इन्वाइट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ताकि दोनों वीडियो ऐसी हो जाए।